देखिए वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा आ चुकी है। सब लोगों की टेंशन है कि सिलेबस सिलेबस सिलेबस। मैं ये बताऊंगा कि आपको इसका सारा सिलेबस कहाँ बहुत आसानी से मिल जाएगा और बहुत ही ऑथेंटिक और फ्री में मिलेगा। कोई इसके लिए पैसे नहीं देने हैं। और साथ में उन अनुभवों को मैं शेयर करूंगा कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ और मेरे जो साथ में मैं जैसे ट्रेनिंग होती है हम टीचरों की, और जब इकट्ठे होते हैं और जो नए टीचर्स हैं जो मेरे साथ परीक्षा में ज्वाइनिंग होके आए हैं और वो उन लोगों ने क्या चीज किए थे, तो उन सब का कंक्लूजन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपको पता है जैसे कि हमारा पेपर 100 नंबर का होने वाला है। सिलेबस चेंज है, सभी के लिए चेंज है, सिर्फ आपके लिए बस नहीं है। ये बात आपको सोचना है। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये है कि हमें जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल कर रखना है। ये नहीं करना है कि हाँ मोबाइल में है तो हम मोबाइल से देख लेंगे, नहीं। आप पहले नंबर तो आप प्रिंट आउट निकालिए सिलेबस का, उसमें टॉपिक्स देखिए। आपको जो है सिलेबस 36 से 51 पेज में के बीच में मिल जाएगा। वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों लैंग्वेज में है। तो आपको जो है आपकी जिसमें आपको कंफर्टेबल है आप वो अपना उस लैंग्वेज का सिलेबस निकाल लेंगे। फिर उससे जब आप टॉपिक्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा, और जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे आप टिक करेंगे तो बहुत जल्दी ये सिलेबस, अगर आप खुद देखेंगे ना 2-3 बार उस सिलेबस पे नजर डालेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और हमें कैसे पढ़ना है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ 40 दिन में सिलेबस आसानी से हो सकता है ये वाला। ठीक, किसी एक टॉपिक्स में फंसना नहीं है। जैसे हम बात करते हैं मैथ्स की, सबसे पहले मैथ्स की बात करता हूँ मैं। जो 20 नंबर की जो मैथ्स आ रही है इसमें सारे टॉपिक्स 9th और 10th के हैं। एनसीईआरटी जो बुक होती है 9th और 10th की, सिर्फ उसी के टॉपिक्स हैं। एक थोड़ा सा टॉपिक जाता है प्रोबेबिलिटी का जो कि 11th में जाता है, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हम फंस जाएंगे। क्योंकि अगर आप मैथ्स वाले नहीं हैं तो 9th-10th की ही मैथ्स करने में आप लोगों को ज्यादा समय लग सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं लगेगा। हाँ एक बात ध्यान रखना है, जो मैथ्स में जो टॉपिक्स हैं ये कुछ एनसीईआरटी की ओल्ड बुक है ना जो डिलीट हो गए थे। जैसे एक टॉपिक है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, वो न्यू वाली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो उसके पहले एनसीईआरटी थी जैसे 2.1 है, अब 10th क्लास की मैथ्स में 2.2 है, पहले 2.3 भी होता था, तो वो जो है मेथड उसमें मिलेगी आपको। तो ऐसा आपको ढूंढनी पड़ेगी इन सब बातों को। इसके बाद हम देखते हैं साइंस में, जैसे ये है साइंस, इसके 30 नंबर के टॉपिक्स आपको कहाँ मिलेंगे? इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इसमें डिवाइड किया गया है सिलेबस को। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और चाहे हम बायोलॉजी की बात करें, ये बहुत ज्यादा सिलेबस लिया गया है 11th क्लास का। आप जब टॉपिक्स मिलाएंगे एनसीईआरटी की बुक में तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये अधिकतर टॉपिक 11th क्लास का है और 12th क्लास भी टच की गई है इसमें। तो पर ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, देखेंगे आप अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं जैसे हिंदी और इंग्लिश की। देखिए हिंदी तो लगभग जितने लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की हिंदी में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी हिंदी से हमारे कोई नंबर रह ना जाए इसके लिए हम ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो लूसेंट की बुक से हम, आपके पास जनरली आपने जिस बुक से भी तैयारी की है वो पर्याप्त है। उसमें ग्रामर का थोड़ा सा पोर्शन है, समास वाक्य के प्रकार है, ये सब आप देखना। तो वो बस आपको एक बार 2 दिन में उसको आप रिवीजन कर सकते हैं, 2 या 3 दिन में आप उसको देख सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का जो है, इंग्लिश तो काफी लोगों की कमजोर रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब लोग, मैंने देखा अधिकतर लोग तो संस्कृत लेते थे, अब तो ऑप्शन नहीं है, अब तो इंग्लिश करना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश में हम क्या करें, इसमें कुछ पैसेज दिए हुए हैं, पैसेज ऐसे तो आप लोगों से अगर जनरल इंग्लिश बनती है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए भी। बाकी जो ग्रामर वाला पोर्शन है उस पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये सब जो वर्ब हो गया, ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप देख सकते हैं। तो ये भी जनरली क्या देखिए 1 वर्ड वाले आंसर हैं, ये तो इतने सारे हैं कि हमारे लिए हमारी किस्मत की बात होती है, हमारा पढ़ा वाला आ जाए तो अच्छी बात है। तो इसमें जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं वो वाले आप एक बार देख लीजिए, हो गया। तो इंग्लिश भी आप लोगों को दिक्कत करेगी, लेकिन हाँ कवर हो जाएगी, जितनी आपके हाथ में, हमारे हाथ में, हम उतनी कवर करेंगे, बाकी तो जो है सबके लिए है। अब हम आते हैं एसएसटी में। एसएसटी का जो सिलेबस है, ये सिलेबस कहाँ पे है? एसएसटी का सिलेबस कुछ 9th में है, 10th में है, कुछ 11th में है, कुछ 12th में है। बहुत एक ज्यादा टॉपिक्स, अगर आप टॉपिक वाइज जाएंगे, एक एक टॉपिक आप करेंगे तो आराम से हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा पूरा देखने लगेंगे क्या समाज विज्ञान कितना सारा टॉपिक से हम छोड़ देते, नहीं। आप देखिए उसमें ज्यादा हमें अंदर डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 12th के आगे का लेवल पूछेगा, या 10th तक ही बहुत सीमित है, 10th तक में भी आ सकता है। इसके जो टॉपिक्स हैं कुछ
आपको जनरली यूट्यूब में मिल जाएंगे, यूट्यूब में तो लगभग सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन क्या है, सामाजिक विज्ञान के पूरे टॉपिक्स एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको और अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब में आप सर्च करिए तो आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री के हों चाहे किसी भी चीज़ के हों। पर उसमें एनसीईआरटी जितने मिल रहे हैं, पहले आप एनसीईआरटी उनको जितना एनसीईआरटी में एक बार उसको पढ़ लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। तो ये हो गई हमारी सिलेबस की बात, जिसमें आप देखिए सबके लिए कुछ ना कुछ एडवांटेज है इसमें और कुछ डिसएडवांटेज है। देखो जैसे कि अगर मैथ्स वाला है कोई, तो उसके लिए मैथ्स और साइंस एडवांटेज हो जाती है, एसएसटी में उसको दिक्कत होगी। कोई आर्ट्स वाला है, एसएसटी वाला है, तो उसको एसएसटी में उसके लिए प्लस पॉइंट है, मैथ्स और साइंस उसके लिए नेगेटिव हो जाएगी। तो सबके लिए यहाँ पे है कि भाई किसी के लिए कुछ पॉइंट पॉजिटिव है, किसी के लिए कुछ पॉइंट नेगेटिव है, ऐसा सबके साथ है। सारे पॉइंट किसी के पॉजिटिव हो ऐसा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि नया सिलेबस आया है और हम में से किसी को नहीं पता था। कोई का जो भी तैयारी कर रहा था, कोई इस सिलेबस को आने के बाद ये नहीं कह रहा है कि हाँ मुझे तो पता था, मैं तो इसी सिलेबस की तैयारी कर रहा था, अच्छा हुआ ये वाला सिलेबस आया। सब परेशान है सिलेबस से, लेकिन आप लगे रहेंगे। मुझे नहीं, देखो एक अगर आपने जो डेट दी है उससे 5 दिन 10 दिन एग्जाम आपका आगे आराम से हो जाएगा। और नहीं भी हो रहा है तो आपका कोई जरूरी थोड़ी है कि आपका पहले दिन आपका पेपर हो। आपका पेपर 1-7 दिन बाद 10 दिन बाद भी हो सकता है। तो हम अभी से तैयारी करें, लास्ट में ये नहीं लगना चाहिए। अगर हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया होता तैयारी करना तो आज हमारा सिलेबस सब कंप्लीट हो जाता। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की मत देखिए, जो टॉपिक की फंसना नहीं है आपको। हो सकता है कोई टॉपिक से आपको परेशान करेगा, उसमें आप फंस गए तो क्या है, एक एक टॉपिक में इतनी इसमें हिम्मत है कि आपका 1 हफ्ते भी आराम से खत्म कर सकते हैं। तो हमें अगर नहीं आ रहा है, हर किसी को अलग अलग टॉपिक टफ लगते हैं, इजी लगते हैं। तो जो आपको टफ लग रहा है उसमें फंसना नहीं है। एक बार अगर नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देना है कि चलो देखेंगे तो बाद में सब हमारा हो जाएगा। क्या है, इजी चीज ना छूटे, ठीक है। कठिन चीज तो ठीक है, लेकिन जो इजी चीजें हैं वो ना छूटे हमसे। तो हमें लगे रहना है, यहाँ से 40 दिन में आराम से सिलेबस हो जाएगा। साथ में क्या करना है, साथ में हमें करना है प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक की। अब आप लोगों को लगेगा इतना कम टाइम है, इसमें तो हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, प्रैक्टिस क्यों करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस क्यों करें। तो प्रैक्टिस करे बगैर आपका पेपर में सिलेक्शन नहीं होने वाला, इस बात की आप बिल्कुल बहुत हद तक की संभावना है। मैंने जितने लोगों से पूछा है ना, सब में एक चीज कॉमन थी, जितने भी लोग सेलेक्ट होके आते हैं, चाहे वो वर्ग 1, 2, 3 में, उन लोगों के सब में एक कॉमन बात रहती है कि वो क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं। लगभग मैंने देखा, मैंने 100 टीचरों से बात किया तो 99 टीचर्स ने बताया कि हम टेस्ट सीरीज से सेलेक्ट हुए हैं, टेस्ट सीरीज के कारण सेलेक्ट हुए हैं। सेम वो क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, लेकिन आपको एक टॉपिक्स का अंदाजा लग जाएगा, अपने वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का, और कैसे क्वेश्चन के साथ डीलिंग करनी है वो आपको आइडिया लगता है उससे। सिलेबस तो क्या है कि अगर पुराना सिलेबस भी होता ना तो भी आपका पेपर के दिन तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, चाहे वो कोई भी सिलेबस आए। तो उसकी चिंता मत करिए आप। सप्ताह में अभी ये रखिए कि सप्ताह में कम से कम एक टेस्ट तुम्हें जरूर मुझे लगाना है। फिर इसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ जाएगी और पेपर के 10-15 दिन पहले से फिर टेस्ट लगाना हम बंद कर देते हैं। ये जनरली ऐसा होता है, लेकिन अभी तो अपडेटेड टेस्ट सीरीज आई नहीं है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक। आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए, इसमें आपके जो स्ट्रॉन्ग है उसको देखिए और जो वीक है उसको देखिए, ठीक है। आराम से 40 दिन में आराम से, तो नहीं खैर मेहनत से होगा, लेकिन हो जाएगा ये कंप्लीट। उसमें ज्यादा हमें वो नहीं करना है, ज्यादा अंदर भी टॉपिक्स के जाने की अभी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक पहले से पढ़े हुए हैं तो आप अंदर जाइए, लेकिन जो पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें हम मेन बेसिक पॉइंट तो उसके समझ लें, फिर हम एक जनरल एक अलग से, और अगर आप बोलेंगे तो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारा सिलेबस आपको एक टॉपिक वाइज बता देंगे कि ये कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा। जनरल आप अगर ढूंढ रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक है उससे आप कवर करिए, ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें आराम से मिल जाएंगे। आप जब मिलाएंगे ना आप देखेंगे, जैसे मैथ्स का एग्जाम्पल लो, सारी चीजें लाइन से 9th और 10th की मैथ्स में है, तो आप लोगों को वहां, और इसका सॉल्यूशन कहाँ से करना, समझना कहाँ से, यूट्यूब में फ्री क्लासेस डली हुई हैं, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन जो अच्छा पढ़ाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ खराब पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनसे अगर समझेंगे तो भी आपकी 9th और 10th की मैथ्स आराम से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही साइंस में भी है, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में आप टॉपिक्स बस आपको अच्छे से पता हो, टॉपिक्स को उसको सर्च करिए यूट्यूब में और पढ़िए आराम से। और अगर आप जनरली किसी बुक से अगर आपने तैयारी की होगी तो उस बुक को रिवीजन के रूप में ले लीजिए और वहां से तैयारी करिए अपनी। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लगे रहें हाथ से, ये ना सोचें कि टाइम कम है, कंपटीशन ज्यादा है। देखिए एक प्लस पॉइंट तो ये भी है आप लोगों के साथ कि अब बीएड वाले रेस पे नहीं है,
अगर बीएड वाले होते तो 60% सीट तो वो लेके चले जाते, जैसे पिछली बार लेके चले गए थे। तो आपका तो आधा कंपटीशन तो वहाँ कम हो गया। तो कुछ देखिए, कुछ पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट रहते हैं। बाकी हमारे हाथ में ना सिलेबस बनाना होता है, ना एग्जाम कैसा कराना, ये कुछ नहीं होता है। नेगेटिव पॉइंट अगर सोचना है तो ढेर सारे हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव सोचना है तो हाँ, पढ़कर होता है। ठीक है, मेरे साथ जितने टीचर्स आए हैं सारे लोग मेहनत करके पढ़कर उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, मेरा भी सिलेक्शन इसके पहले तक नहीं हो पाता था। मैं क्या कमी करता था, मैं टेस्ट बुक, टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं लगाता था। तो अच्छी तैयारी करता था लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाता था। और ये चीज़ मैंने दूसरों पे देखी, जब मुझे भी ऐसा लगता है, जब मैं टीचरों से मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो मेरा वो दोस्त है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका सिलेक्शन हो गया, हद की बात है। फिर वही डिफरेंस मुझे पता चलता है कि इसने टेस्ट लगाए थे, इसने नहीं लगाए थे। तो आप ऐसी गलती मत करिए। और बाकी अगर कुछ चीज़ में आपको डाउट होगा तो कमेंट करिए, हम उसकी वीडियो अलग से बनाएंगे। बाकी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।